नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। राजस्थान में कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्ष किए घोषित, 1 दर्जन मौजूदा विधायकों को दी जिम्मेदारी। धौलपुर में बसेड़ी विधायक संजय जाटव को बनाया जिलाध्यक्ष। संजय के जिलाध्यक्ष बनने से कुछ वर्ग खुश, कुछ में अंदरूनी नाराजगी। नवनियुक्त अध्यक्ष संजय बोले, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो निभाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार रात को राजस्थान में 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा अभी शेष है। जिलाध्यक्षों में 1 दर्जन मौजूदा विधायकों को मौका दिया गया है। धौलपुर में बसेड़ी विधायक संजय जाटव को कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाया है। जिलाध्यक्ष पद पर संजय जाटव के नाम की घोषणा ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि संजय जाटव पहले से ही विधायक हैं। उनकी मां सरमथुरा की प्रधान है। वे कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। खुद संजय जाटव भी कुछ माह पूर्व कांग्रेस आला कमान को पत्र लिखकर जिला अध्यक्ष नहीं बनाने की मांग कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद संजय जाटव पर पार्टी आला कमान ने भरोसा जताते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया है, जिससे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एवं कुछ वर्ग खुश हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं में अंदरूनी कलह भी शुरू हो गई है। कुछ वर्ग भी जिला अध्यक्ष पद पर संजय जाटव के नाम से सहमत नहीं है। उनका दबी जुबान से कहना है कि संजय जाटव के पास पहले से ही कई पद हैं। ऐसे में पार्टी को किसी अन्य सीनियर कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए था। इस मामले में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय जाटव का कहना है कि मैंने तो पार्टी आलाकमान से ये कहा था कि मैं तो विधायक हूँ, किसी अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता को मौका दें, ताकि कांग्रेस पार्टी से और ज्यादा लोग जुड़ सके एवं पार्टी और मजबूत हो सके। लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है, जिस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी कार्यकर्ताओं को एवं सभी वर्गों को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करूंगा और तन मन धन से पार्टी हित में कार्य करूंगा। वहीं धौलपुर के निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा का कहना है कि हम पार्टी के फैसले के साथ हैं। पार्टी ने संजय जाटव को जिला अध्यक्ष बनाया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम तन मन धन से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी हित में कार्य करेंगे। शरद मेले में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आज। मेला रंगमंच पर 3 दिसंबर तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। शरद महोत्सव धौलपुर में रोजाना शाम को मेला रंगमंच पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज रविवार 23 नवंबर 2025 को रात 8 बजे से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 24 नवंबर को शाम 6:30 बजे से पर्यटन विभाग द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं 25 नवंबर की शाम को बॉलीवुड सिंगर नाइट का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 26 को लोकल ऑर्केस्ट्रा शाम 6:30 से, 27 को इंडिया गॉट टैलेंट, 28 को लैटिन चैंपियन नाइट वॉरियर ईस्ट स्काउट गाइड द्वारा शाम 6:30 से, 29 को सिंगिंग विद शाम 6 बजे से, 30 को मुशायरा कव्वाली, 1 दिसंबर को नाटन मंचन प्रस्तुति शाम 6:30 से, 2 दिसंबर को म्यूजिक नाइट शाम 6:30 से, 3 दिसंबर को स्थानीय कवि सम्मेलन एवं 4 दिसंबर को शाम 6:30 बजे आतिशबाजी के साथ मेले का समापन किया जाएगा। सभी कार्यक्रम शाम को मेला परिसर में स्थित मेला रंगमंच पर आयोजित किए जा रहे हैं। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज,
एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। पति पत्नी के विवाद में महिला की संदिग्ध मौत। नादनपुर थाना क्षेत्र की घटना, 5 बच्चों की मां थी मृतका। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के नादनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पति पत्नी के घरेलू विवाद के दौरान 30 वर्षीय महिला रेखा पत्नी पूरन सिंह निवासी गांव पोहई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका 5 बच्चों की मां थी। परिजनों के अनुसार घटना शनिवार रात लगभग 11 बजे की है, जब पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के कुछ ही समय बाद रेखा की मौत हो गई। मृतका के 5 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा करीब 10 वर्ष का है। सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रविवार शाम को महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। नादनपुर थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पति सहित परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। पीसीआर द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि किसी कोई गांव में किसी महिला की पति ने मृत्यु कर दी गई। उस पर मैं मौके पर गया। हाँ, रेखा पत्नी पूरन सिंह की लाश उसके घर में मिली, जिसको उनके परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों को साथ लेके पोस्टमार्टम सीएचसी अपने बसेड़ी कराया गया और उसकी मृत्यु कारण क्या है पोस्टमार्टम मैंने करा दिया है और क्या कारण है उसकी जांच की जाएगी। ठीक है सर। धौलपुर में जन समस्याओं से परेशान है आमजन, सुनने वाला कोई नहीं। सड़कें गड्ढों में तब्दील, मार्गों पर उड़ती धूल, जलभराव और गंदगी से जीना हुआ दुश्वार। शासन प्रशासन से शिकायत करते करते थक के लोग तो सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं फरियाद। धौलपुर का आमजन इन दिनों जन समस्याओं को लेकर खासा परेशान है और फरियाद करते करते थक गया है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। इस कारण अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए आक्रोशित नजर आ रहे हैं। धौलपुर का आमजन अन्य प्रदेशों के लोगों से कह रहा है कि अगर आपको धौलपुर आना है तो सड़क मार्गों और हाईवे के सर्विस रोड पर जरा संभल कर चलना होगा। यहाँ दिन भर धूल उड़ाती सड़कें और रात के अंधेरे में अगर इन सड़कों से आप गुजरे तो जरा धीरे चलना, नहीं तो हादसा हो सकता है। आप 2 पहिया वाहन के साथ गिरकर चोटिल हो सकते हैं। 4 पहिया या फिर भारी वाहन का चक्का गड्ढे में फंस जाएगा, क्योंकि धौलपुर की सड़कें गड्ढों और गिट्टियों में तब्दील हो गई हैं। आए दिन हादसे होने के बावजूद सिस्टम कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गड्ढेदार सड़कों से लोगों के शरीर में दर्द की शिकायत होने लगी है। साथ ही सड़क मार्गों से उड़ती धूल से एलर्जी, दमा और अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यही नहीं, धौलपुर शहर में जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। देखा जाए तो जिले के आला अधिकारियों पर आम जन की फरियादों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिस्टम चश्मा उतार कर देख ही नहीं रहा है। धौलपुर शहर की अधिकांश सड़कों पर आपको गड्ढे और गिट्टियां ही नजर आएंगी। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 44 की सर्विस रोड पर भी जगह जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं और उनमें पानी भरा होने से लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम आंख बंद कर तमाशा देख रहा है। बता दें कि धौलपुर शहर में 280 किलोमीटर में से करीब 220 किलोमीटर की सड़कें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं, लेकिन 2 साल से इनकी मरम्मत तक नहीं हुई है। धौलपुर शहर में पुराना शहर, गुलाब बाग से पैलेस, सब्जी मंडी, हनुमान तिराहा, लाल बाजार, पुराना डाकखाना, स्टेशन रोड, भामतीपुरा, जगन चौराहा, हरदेव नगर, पुराना शहर, जेल रोड, गडरपुरा, राजाखेड़ा बाईपास, संतर रोड, गौरव पथ, घंटाघर रोड, तलैया कोठी, सराय सर्विस रोड समेत कई सड़क मार्गों पर गड्ढे ही गड्ढे बन गए हैं। अब तो गड्ढों की वजह से सड़क ही नजर नहीं आती है। वहीं बारिश थमने के बाद भी जलभराव की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। धौलपुर शहर के 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बारिश थमने के बाद भी जलभराव बना हुआ है। धौलपुर शहर में सड़कों पर जगह जगह हो रहे गड्ढे वाहन चालकों के लिए सांप सीढ़ी के खेल की तरह हो गए हैं कि निकलना किस तरफ से है। देखा जाए तो जिला प्रशासन, धौलपुर नगर निगम, नगर परिषद, PWD और NHAI कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार की विशेष रिपोर्ट। तो धौलपुर की वर्तमान में स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वर्तमान में धौलपुर पर जो NH 44 है, जिस पर लगभग 1 महीने के अंदर 22 से 24 लोगों की
जनहानि होती है और यहाँ पर आए दिन लोगों के कभी पेट फूटते हैं, सर फूटते हैं और पैर कट जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो ट्रक चल रहे हैं वो उनका कोई मतलब सरकार के द्वारा कोई स्थिति उनका मतलब ठीक नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं के अनुसार, सड़क के अनुसार यहाँ पर वर्तमान में जो नगर परिषद है वो नगर परिषद का मतलब धौलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई यहाँ पर ध्यान ही नहीं है, किसी भी तरीके से ध्यान नहीं है। यहाँ पर जो ईओ है हर 15 दिन में तो इनका मतलब अब तक डिसाइड नहीं हो पाया कि यहाँ पर ईओ कौन बनेगा और 1 महीने के अंदर इन्होंने 2 से 3 बार पद को रिक्त कर दिया और कोई भी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हुआ उसका भी यहाँ पर ध्यान नहीं है, यूडीएस डिपार्टमेंट हुआ उसका भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। मतलब सरकार की व्यवस्था इस तरीके से खराब है कि मैं एजुकेशन हेल्थ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं की और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी व्यवस्थाओं। यहाँ पर NH 44 वो स्थिति हो चुकी है, यहाँ पर 20 से 22 लोग हर महीने मर रहे हैं, इतनी जनहानि हो रही है। यहाँ पर एक्सीडेंट इस तरीके से है कि मतलब आदमी यहाँ पर देख नहीं सकता है और सरकार को इस चीजों से, प्रशासन को इस चीजों से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में नोटिफिकेशन अपडेट जो भी सरकार के पास जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के द्वारा, यहाँ पर मीडिया वाले बेचारे मतलब रोज ही यहाँ की मतलब मीडिया पर खबर चलती है, लेकिन कोई सरकार को कोई मतलब ही नहीं है और सरकार को ये जनता मतलब करारा जवाब देगी और हो सकता है कि आज आपने अंता का जो परिणाम देखा है इस अनुसार मैं कह रहा हूँ कि सरकार 20 साल तक वापसी नहीं करेगी प्रदेश में, 20 साल तक सरकार की वापसी नहीं होगी। धौलपुर की हालत आप रोडों की देख सकते हैं। NH 44 पर रोड टूटी हुई है। धौलपुर की 3 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां पानी से भर रही हैं। यहाँ के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। यहाँ अधिकारी सिर्फ डीसी और मीटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को कोई मतलब नहीं है धौलपुर से। हमारे बगल के जिले से मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन धौलपुर की जनता की तरफ उनकी कोई भी भूमिका नजर नहीं आ रही है। आज अंता उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं, प्रमोद जैन भाया जी एक तरफा जीते हैं और 2.5 साल बाद चुनाव है। पूरे स्टेट की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही कहना है, या तो आप स्टेट में काम कराइए, धौलपुर पे अपनी नजर धौलपुर की तरफ घुमाइए और यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए। यहाँ रोड बिल्कुल खत्म है, पानी बिल्कुल आ नहीं रहा, सड़क नाली बिल्कुल अव्यवस्थाओं का दौर है। यहाँ के अधिकारी किसी की सुनते नहीं है, वो सिर्फ डीसी पे ध्यान है, उनका मीटिंगों पे ध्यान है। देखिए, धौलपुर के अंदर पूरी अव्यवस्था फैल चुकी है। बारिश का मौसम खत्म हुए काफी समय हो चुका है और आज हम ये आप देख रहे हो कि ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे है उसके बगल में ये फुटपाथ जो आम आदमियों के चलने के लिए ये रास्ता है, वहाँ पर अगर ये हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि धौलपुर जिले के अंदर क्या हालात होंगे। जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार धौलपुर जिले के अंदर पूरी तरह फैल हो चुकी है। यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी अंता उपचुनाव के अंदर मुख्यमंत्री जी को वहाँ की समस्याओं को बताते हुए नजर आती हैं, लेकिन उनको अपने गृह जिले की समस्या नजर नहीं आती है कि धौलपुर के अंदर आज कितना व्यक्ति, आम व्यक्ति, विद्यार्थी या फिर जो बच्चे अपने, जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं वो कितने परेशान हैं। इसमें कहीं पर कभी भी गिर सकते हैं, आप किसी से भी पूछना। हम बात करते हैं दिल्ली में AQI लेवल इतना हो गया, अरे भाई धौलपुर का AQI लेवल 300 के आसपास है। यहाँ के आम लोगों की कौन बात करेगा। आखिर ये जो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये छोटे जिलों के बारे में क्यों नहीं सोच रही है। मैं तो मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, भरतपुर के आपके पड़ोस का ही गृह जिला है आपका, ये भी आपके अपने लोग हैं, क्यों इनको मारना चाहते हो। अगर निकलने के लिए रास्ते नहीं है, रास्ते में निकल करके जाते हैं तो उसमें कीचड़ में गिर जाते हैं। यहाँ की वायु भी पूरी तरह खराब हो चुकी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हर जाने आने वाला व्यक्ति यहाँ परेशान है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी तो ये मत, अभी तो आपको 2 साल हुए हैं, इसके बाद फिर कभी आप देखने को नहीं मिलोगे अगर धौलपुर की जनता ने अगर अपना रूप दिखाया तो। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक,
सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। जलती बस की चपेट में आई महिला की इलाज के दौरान मौत। शनिवार शाम को राजाखेड़ा क्षेत्र के समूना गांव में हुआ था हादसा, उसी में झुलस गई थी महिला। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के नजदीकी गांव समोना में शनिवार शाम को बारात लेने आई बस अचानक करंट की चपेट में आ गई और आग लगने से धू धू कर जल गई। इसी जलती बस की चपेट में आने से एक महिला भगवान देवी पत्नी थान सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी समोना भी गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसने रविवार को इलाज के दौरान सुबह करीब 11 बजे दम तोड़ दिया, जिसकी मौत की खबर के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि समूना गांव में करंट की चपेट में आई स्लीपर बस बुरी तरह जल गई थी, जिससे वह पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई। जहां उस बस की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक बकरियों की भी मौत हो गई और एक महिला की भी इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। राजीविका समूह के प्रबंधक पर 12,15,000 रुपए के गबन का आरोप। धौलपुर जिले के पाड़ी उपखंड के सोनारा गांव में संचालित सहेली उत्थान राजीविका समूह के प्रबंधक पर 12,15,000 रुपए के गबन का आरोप लगा है। समूह के लेखाकार ने संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया है। लेखाकार पार्वती पत्नी मुकेश कुशवाहा निवासी चोखापुरा ने बताया कि समूह की CLF प्रबंधक मंजू देवी ने फर्जी समूह राधा कृष्ण राजीविका बनाकर गुपचुप से महिलाओं द्वारा एकत्रित राशि में से 12 लाख से अधिक की राशि उसमें ट्रांसफर की है। पार्वती ने बताया कि जब उनको पता लगा तो उन्होंने इस गबन की जानकारी कंपनी के उच्च अधिकारियों को दी थी। अधिकारियों ने मौके पर आकर जांच भी की, लेकिन बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जिन महिलाओं की राशि की अवधि पूरी हो चुकी है, उन्हें भुगतान नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि मंजू देवी पिछले 3 महीने से कार्यालय नहीं आ रही हैं और उनके कमरे में ताला लगा हुआ है। इस मामले को लेकर धौलपुर SP के माध्यम से भी परिवाद दर्ज कराया गया है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर मामले की जांच कर रहे बाड़ी कोतवाली थाने के ASI श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि इस्तगासे के माध्यम से प्राप्त परिवाद को BNS के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम पार्वती है। मैं सनौरा CLF उत्थान सनौरा CLF पर लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ, जबकि 2 महीने से मंथली मीटिंग मंजू CLF प्रबंधक कर नहीं रही है और ऑफिस 30 सितंबर 2025 से आज 22 नवंबर 2025 हो गई। ऑफिस एक दिन खोल नहीं रही है। ऑफिस डेट टाइम खोलती है और सभी महिला परेशान हो रही हैं और भिंड के कम से कम 60-70 SHG को T2 मंजू ने फर्जी MCLP बना के पैसा उठा लिया है और मंजू ने एक राधा कृष्ण राजीव का समूह बना करके उसमें 12,15,000 डालकर CLF से गमन कर रखा है और गरीब महिला अब बेचारी अपनी आस लगा रही है कि हमारा पैसा कब आएगा और महिला पूछ रही है कि टीटू का पैसा नहीं हमारा आ गया है, लेकिन कह रही है ये पैसा आपका नहीं आया है। हमारी यही रिक्वेस्ट है और हमने सगरे शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मंजू प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज भी कर दी है, लेकिन अभी उसका भी जाँच नहीं हुई है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती है, गांव का नाम चोकापरा है और सहेली उत्तान महिला श्रेणी विकास सहकारी समिति लिमिटेड सनौर असीला पर मैं लेखापाल के पद पर कार्यरत हूँ। बताइए क्या परेशानी आ रही है? ये परेशानी भाई साहब के हमारा समूह 2022 में जुड़ा था। मंजिन बहन जी ने हमारे 75,000 रुपया निकाल लिए हैं बगैर पूछताछ के लिए और फर्जी समूह बनाकर निकाल लिए उसने। हमें पता नहीं है, हम बोलते हैं तो ये कहते हैं कि वे पैसे अभी आए नहीं हैं और निकले नहीं हैं, और जबकि कल चुके हैं। हमने हो गए 2-3 साल से उसे कहते अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ है। कितने पैसे हैं? 75,000। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश मीणा। कहाँ से आई हो आप? नादरौली से। बड़ी खबर, मचकुंड चौराहे पर हाईवे क्रॉसिंग को किया बंद। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा के लिए उठाया कदम। धौलपुर शहर के सबसे व्यस्ततम मचकुंड चौराहे पर हाईवे क्रॉसिंग के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के यातायात पुलिस के माध्यम से मचकुंड चौराहे पर हाईवे को घंटाघर की तरफ से मचकुंड रोड एवं मचकुंड रोड से घंटाघर रोड की तरफ वाहनों के आवागमन को आज रविवार से पूर्णतया बंद करा दिया गया है। मचकुंड चौराहे में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में कमी लाने सहित यातायात नियमों की पालना को लेकर ये कदम उठाया गया है। यहाँ पर पैदल राहगीर फुट ब्रिज के माध्यम से आगमन कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि पिछले कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई लोग तेज गति से वाहन चलाकर हाईवे पार कर जाते हैं। इसके चलते कई बार हादसे होते हैं जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है, तो कई वाहन चालक गंभीर घायल हो जाते हैं। इसलिए मचकुंड चौराहे पर हाईवे को क्रॉस करने को बंद किया गया है। एसपी ने बताया कि अब धौलपुर शहर से घंटाघर की तरफ से हाईवे क्रॉस कर मचकुंड जाने वाले वाहन सागरपाड़ा से पहले ओवर ब्रिज के नीचे बने अंडरपास से मुड़कर मचकुंड रोड जा सकते हैं। वहीं मचकुंड रोड से घंटाघर की तरफ जाने वाले वाहन गुलाब होकर घंटाघर रोड पर जा सकते हैं। ऐसे ही पैदल घंटाघर रोड एवं मचकुंड रोड पर आवागमन करने वाले राहगीर हाईवे के ऊपर बने फुट ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। डी-मार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की। आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले। लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान। फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। SIR को लेकर SDM ने ली बैठक, दिए निर्देश।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्थान में चल रहे एसआईआर के कार्य में लगातार की जा रही मॉनिटरिंग और बीएलओ से लेकर सुपरवाइजर तक की मेहनत एवं अधिकारियों की लगातार की जा रही निगरानी एवं सहयोग के चलते धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा का डिजिटाइजेशन प्रदेश में नंबर 1 पर पहुंच गया है, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने सभी बीएलओ सुपरवाइजर एवं निर्वाचन विभाग से जुड़े कार्मिकों, कंट्रोल रूम की टीम के साथ विधानसभा के सभी मतदाताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने बताया कि एसआईआर के कार्य में विधानसभा क्षेत्र के 261 बीएलओ और 40 सहायक बीएलओ के सहयोग से लगातार मतदाता के प्रपत्रों को भरने और ऑनलाइन करने का काम चल रहा है। रविवार दोपहर 2 बजे तक 2,47,370 मतदाताओं में से 2,01,678 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जो 81.53% है। इस परसेंटेज के साथ बाड़ी प्रदेश में नंबर 1 पर पहुंच गया है, जिसमें सभी का सहयोग रहा है। अब मतदाताओं के प्रपत्र भरने के काम में थोड़ी समस्या आ रही है। कुछ वार्डों से सामने आया है कि मतदाता के मकान बंद हैं, जिनमें कोई नहीं रहता। कुछ लोग दूसरी जगह चले गए हैं, ऐसे में उनको उनका प्रपत्र नहीं भर पा रहा है। इस समस्या के समाधान को लेकर रविवार को बाड़ी शहर के नगर पालिका परिसर में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, वार्ड पार्षद, सुपरवाइजर, बीएलओ और गणमान्य लोगों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें उनको बीएलओ द्वारा संबंधित वार्ड की समस्या से अवगत कराया गया। इस दौरान सभी वार्ड पार्षदों से आग्रह किया गया कि वे अपने वार्ड के हर मतदाता का प्रपत्र भरवाने और उसे ऑनलाइन करने में सहयोग करें। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि ऑनलाइन के काम में डांग क्षेत्र के बूथों पर बीएलओ को पूर्व में नेटवर्क नहीं आने से समस्या आ रही थी, जिसके समाधान को लेकर नगर पालिका में वार रूम वरिष्ठ सूचना सहायक अमर सिंह के नेतृत्व में बनाया गया, जहां उपस्थित कर्मचारी नेटवर्क प्रभावित क्षेत्र के बीएलओ के ऑनलाइन के काम को कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर प्रतिदिन बीएलओ और सुपरवाइजर से फीडबैक लिया जा रहा है। नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि धौलपुर जिले में बड़ी 81.53% के साथ डिजिटलाइजेशन के कार्य में न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है। पुलिस ने प्रशासन को हराकर जीता फाइनल मुकाबला, लक्ष्मी नारायण रहे मैन ऑफ द सीरीज। धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड में लगे शरद महोत्सव के अंतर्गत क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला जिला प्रशासन व पुलिस एकादश के मध्य खेला गया। पुलिस एकादश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुलिस एकादश ने 17वें ओवर में जीत हासिल की। पुलिस की ओर से लक्ष्मी नारायण ने सर्वाधिक 52 रन बनाए। बेहतर गेंदबाजी करते हुए लक्ष्मी नारायण ने 2 विकेट भी प्राप्त किए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। प्रशासन की ओर से अमित ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 14 रन तथा शशांक ने 16 रन की पारी खेली। पुलिस एकादश की ओर से कमांडेंट सुरेश शाखला ने 30 रन की पारी खेली। फाइनल मुकाबले में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा सभी विजेताओं को स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर व श्रीनिधि बीटी ने कहा कि नगर परिषद धौलपुर द्वारा शहरवासियों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए आयोजन कराए जा रहे हैं तथा खेलकूद प्रतियोगिता का अभियान कराया जा रहा है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हवा सिंह, सीओ सिटी कृष्णा राज जांगिड़, उपखंड अधिकारी धौलपुर कर्मवीर सिंह, सतीश बैसला, समरवीर, शशांक, विमल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अंपायर के रूप में विमल शर्मा व राजेंद्र सिंह राणा, स्कोर मनीषा कुंतल रहे। अंत में कार्यवाहक आयुक्त नगर परिषद धौलपुर कर्मवीर सिंह ने सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया तथा शरद महोत्सव के बारे में जानकारी दी। गायन में कलाकारों ने दी बेहतरीन प्रस्तुतियां, बटोरी तालियां। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2025 के अंतर्गत शनिवार रात को म्यूजिकल नाइट में गीत गाता चल के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गीत गाता चल समूह के कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुति को लोगों ने खुले हाथों से तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा की। इस मौके पर नगर परिषद स्टोर प्रभारी सुरेंद्र दांतरे ने कहा कि नगर परिषद का प्रयास है कि धौलपुर की छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया जाए, जिससे वह अपने अंदर की कला का प्रदर्शन कर लोगों के सामने कर सके। उन्होंने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखें तथा साफ सुंदर स्वच्छ रखने में नगर परिषद का सहयोग करें। इससे पूर्व नगर परिषद से नवीन ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक विजय उदेनिया ने कलाकारों का स्वागत किया। एकल गायन प्रतियोगिता के अंतर्गत अतिथि कलाकार उत्तम गोयल ने ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। राम किशोर ने किसी नजर को तेरा इंतजार,
मनमोहन मथुरिया ने तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरे, गौरव गर्ग और दीप्ति ने तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ जिंदगी में पहली बार हुआ प्रस्तुति सुनकर उपस्थित लोगों ने जमकर तालियां बजाई। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Vivo, Oppo सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। कांग्रेस की बैठक में वोट चोरी को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार रविवार को बसेड़ी में कांग्रेस कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विशेष गहन पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत वोट चोरी रोकने के महान अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना रहा। यह बैठक बसेड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें बसेड़ी से विधायक संजय कुमार, विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा, पूर्व प्रधान बद्री जाटव, प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, समृद्धि दीक्षित, सेवा दल ओमवास शर्मा, राजवीर मीणा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में BLA प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वोट चोरी रोकने की रणनीतियों, बूथ स्तर पर जागरूकता और मतदाता सुरक्षा के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने आगामी चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक पुनर्गठन और क्षेत्रीय विकास कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की। मीटिंग का मेन पर्पज ये था कि जो SIR चल रहा है, उन्हें मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमने अपने BLA बनाए हैं, उनके प्रशिक्षण दिया है कि आप BLO के साथ सामाजिक बैठार्थी को आपको क्या काम करना है। 6A, 6 फोरम, 6A फोरम, 7, 8, 8A, 21 काम के आते हैं, आपको क्या करना है। 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक जो SIR का चल रहा है काम, कैसे करना है। 2002 की वोटर लिस्ट में किसका नाम देखना है, कितने आपके डिजिटाइजेशन हो चुके हैं, कहाँ कमी है, कितने अपने वोटरों के जो 2002 की लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहे, वो सब ट्रेनिंग दी हमने एक मुद्दा भी बीच बीच में आया था, जिसका हमने कलेक्टर साहब से भी बात की है कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनके माँ और पिताजी दोनों ही खत्म हो चुके हैं और उनके सिबलिंग मतलब भाई और बहनों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मिल रहे हैं। ऐसे कई केस हमारे पास आए हैं, जिसका हमने कलेक्टर साहब से भी कहा है कि इस तरह के केस आ रहे हैं, तो उस पर आप बात करके कम से कम माँ और पिताजी जो एक्सपायर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनके भाई और बहनों के नाम हैं, उनको भी एक ऑप्शन जोड़ा जाएगा। तो भाई एक ही पिताजी की पैदाइश है, तो वो तो बैच का है, वो तो ये हमने एक तरह समरी और एक तरह से शॉर्ट PPT टाइप हमने सारे BLA विधानसभा बसेड़ी के सारे BLA का हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है, जिससे 100% तक SIR जो है कांग्रेस पार्टी के मजबूत बने, सबका नाम जुड़े और किसी तरह की परेशानी नहीं आए और सबको BLO के साथ भागीदारी भी निभाएं, जिससे भाई BLO पे भी जो दबाव है, प्रेशर है सरकार का या अन्य अधिकारियों का। नौनिहालों ने गटकी 2 बूंद पोलियो की खुराक, जिला स्तरीय अभियान का हुआ शुभारंभ।
उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ रविवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओडेला रोड धौलपुर पर किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने नवजात शिशुओं को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी बच्चा पोलियो खुराक से वंचित नहीं रहना चाहिए। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने कहा कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान जिले के हर बच्चे की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर आएं और कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक लेने से वंचित न रहे। डॉक्टर मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा हाई रिस्क क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं ताकि जिले में 100% लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 2,05,325 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होने वाले इस अभियान के लिए जिले में 1031 टीकाकरण बूथ स्थापित किए गए हैं तथा 160 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। पोलियो रविवार को बूथों पर टीकाकरण के बाद अगले 2 दिन मोबाइल टीमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएगी। अभियान की सतत मॉनिटरिंग जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा आदि मौजूद रहे। खेल सामग्री पाकर बच्चों के खुशी से खिले चेहरे। खालसा क्लब व बालाजी ग्रुप ने वितरित की खेल प्रशिक्षण सामग्री। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से खालसा क्लब और बालाजी ग्रुप ने तसीमों में बालिकाओं व शहीद फुटबॉल क्लब तसीमों के बच्चों को खेल सामग्री वितरित की है। इस आयोजन ने न केवल खिलाड़ियों में नया उत्साह भरा बल्कि यह भी साबित किया कि यदि समाज आगे आए तो हर प्रतिभा को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। खालसा क्लब और बालाजी ग्रुप द्वारा दर्जनों किट्स, फुटबॉल्स, जर्सी सेट, ट्रेनिंग कोन, नेट्स, शिन गार्ड्स, ग्लव्स तथा अन्य आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री वितरित की। खेल प्रशिक्षण सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए यह क्षण किसी बड़े सपने के पूरा होने जैसा था। बालिकाओं ने कहा कि उन्हें पहली बार इतनी उच्च गुणवत्ता की सामग्री मिली है जिससे अब वे फुटबॉल में अपना कौशल बेहतर तरीके से निखार सकेगी। बच्चों ने कहा कि अब अभ्यास में तेजी आएगी और वे जिला व राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। फुटबॉल संघ धौलपुर के संदीप राणा ने बताया कि ग्रामीण युवा खेल की दुनिया में अपार संभावनाएं रखते हैं, लेकिन साधनों की कमी अक्सर उन्हें पीछे कर देती है। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति से हो, उसे खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इस दौरान राजेंद्र सिंह महल ने कहा कि यह खेल सामग्री वितरण एक शुरुआत है। आने वाले समय में और बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम व खेल आयोजन कराए जाएंगे। बालाजी ग्रुप के प्रमुख सदस्यों ने कहा कि बड़े शहरों में सुविधाएं अधिक है, लेकिन गांव के बच्चों में जज्बा और मेहनत किसी से कम नहीं। बलबीर सिंह बैंस ने कहा कि तसीमों जैसे क्षेत्रों में खेल का उभार देखकर हमें गर्व होता है। हमारा उद्देश्य है कि यहां से भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। खालसा क्लब की ओर से प्रमुख रूप से राजेंद्र सिंह महल, सतवेंद्र सिंह खालसा और भगत सिंह बैंस उपस्थित रहे। वहीं बालाजी ग्रुप की तरफ से बलबीर सिंह बैंस, रवि शर्मा, बलराज बैंस और विष्णु ने कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में धौलपुर फुटबॉल संघ से कुलदीप परमार, देवेंद्र परमार, भूपेंद्र परमार, अंगद तोमर, अल्फेज खान, अमित सेन और अमृत संधू विशेष रूप से मौजूद रहे। योगाचार्य ने बच्चों को दी स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी। रविवार को धौलपुर जिले के सैपो के देवनारायण छात्रावास में अल सुबह योगाचार्य व वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक दिनेश चंद्र शर्मा ने बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली, दिनचर्या, ऋतुचर्या की जानकारी दी। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बदलते मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है। उन्होंने बताया कि सुबह जल्दी उठना है, सभी को गुनगुने पानी का उपयोग करने, चाय कॉफी आदि नहीं पीने, शरीर पर तेल की मालिश करने, हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग ज्यादा करने, साफ सफाई का ध्यान रखने आदि जानकारी बच्चों को दी गई। खान पान के अलावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग व प्राणायाम को भी महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान बच्चों को सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन, जानु शिरासन, भून मनासन, पश्चिमो उत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन आदि आसनों के साथ साथ कई प्रकार के लाभकारी प्राणायाम का अभ्यास बच्चों को कराया गया। इस दौरान मोहन प्रकाश शर्मा, छात्रावास अधीक्षक सहायक कर्मचारी उमा शंकर उपस्थित रहे।
कोई भी मतदाता 2 अलग-अलग स्थानों से नहीं भरे मतदाता प्रपत्र। जिला निर्वाचन अधिकारी ने की मतदाताओं से अपील। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने अपील की है कि कोई भी मतदाता 2 अलग-अलग स्थानों से मतदाता प्रपत्र न भरे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने परिवार से संबंधित अनिवार्य जानकारी जैसे माता पिता या दादा दादी का नाम, मोबाइल नंबर तथा पूर्व पंजीकरण संबंधी विवरण सही रूप से भरे। यदि कोई व्यक्ति पहले किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज रहा है तो वह जानकारी भी अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। गणना प्रपत्र 4 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज देना आवश्यक नहीं है, केवल सही जानकारी देकर प्रपत्र जमा कराना पर्याप्त है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें ताकि मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाया जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सशक्त हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि 2 स्थानों से गणना प्रपत्र न भरें। ऐसा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत सजा और जुर्माने की कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में 1,70,031, बाड़ी में 2,05,686, धौलपुर में 1,58,731 तथा राजाखेड़ा में 1,41,020 है। अब तक कुल 6,75,468 EF 73.59% को डिजिटाइज किया गया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।